एपिसोड की शुरुआत होती है। इसके बाद हार्डिन जहां आराम करने के लिए ब्लेयर को कहता है तो ब्लेयर लेट जाती है। इसके बाद हार्डिन चिमनी की साइड जाता है और हार्डिन पूछता है कि क्या तुम्हें चिमनी से डर लगता है, तो ब्लेयर कुछ नहीं कहती है। ये सब उस इंसिडेंस की वजह से हुआ था, लेकिन उसने कभी खुलकर इसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसे किसी ऐसी चीज़ से डर लगता है जिसे दूसरे लोग नॉर्मल मानते हैं। कैटरीना को इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो इसे जितना हो सके उतना छिपाना चाहती थी। तो ब्लेयर के कुछ नहीं बोलने पर हार्डिन कहता है कि पहले सो जाओ। हार्डिन ने चिमनी के पास जाकर उसको जला दिया और फिर प्लेयर की साइड देखने लगता है, जहां थोड़ी देर बाद प्लेयर के सांस लेने की आवाज़ आती है और बीच बीच में खांसी की भी आवाज़ आ रही थी। फिर हार्डिन प्लेयर के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर उसे पहली बार जब वो मिली थी वो दिन याद आ जाता है, जहां फिर न्यू ईयर की सेरेमनी के 1 वीक बाद हार्डिन एम्प्रेस के कैसल में फिर से गया और उसे अपने साथ रैबिट का फर से बना हुआ एयर प्लग भी ले गया जो ब्लेयर ने उसे दिए थे। हार्डिन ने एस्मेल्डा को एयर प्लग दिए तो एस्मेल्डा कहती है कि अरे वाह, ये प्यारी सी चीज़ तुमने कहाँ से मिली? कहीं तुमने ये छोटी सी चीज़ मेरे लिए तोहफे के तौर पर तो नहीं बनाई? तो हार्डिन कहता है कि नहीं, प्रिंसेस ने इन्हें मुझे उधार दिया था, मैं इन्हें इसलिए लाया ताकि आप इन्हें लौटा सको। तो एस्मेल्डा हैरान होकर पूछती है कि ब्लेयर ने ये कब दिए? तो हार्डिन कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना? तो एस्मेल्डा कहती है कि नहीं पता, ब्लेयर ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। तब अचानक हार्डिन को उस दिन के कहे गए प्लेयर के वर्ड याद आ जाते हैं कि मैं आज का दिन सीक्रेट रखूंगी। हार्डिन सोचता है कि उसने सच में आंटी को कुछ नहीं बताया, हालांकि ये उसके लिए आंटी से तारीफ पाने का एक मौका था जिसकी उसे बहुत चाह है। इस बात से हार्डिन हैरान रह जाता है। तो एस्मेल्डा उससे क्यूरियस होकर पूछती है कि ब्लेयर के साथ क्या हुआ। हार्डिन ने उस दिन की घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे ब्लेयर उसके पीछे पीछे गई जब वो गार्डन में थोड़ी देर आराम करने के लिए गया था। उसने एस्मेल्डा को चिंता से बचाने के लिए यहाँ पर झूठ बोल देता है और बताता है फिर उसने कानों को बंद करने के लिए मुझे एयर प्लग दिए थे। पूरी कहानी के दौरान एस्मेल्डा मुस्कुरा रही होती है। सब कुछ सुनने के बाद एस्मेल्डा एयर प्लग हार्डिन को वापस देते हुए कहती है कि फिर तुम ही इन्हें वापस उसके पास ले जाओ जिसे दिया गया था। उसे खुद शुक्रिया कहना चाहिए। तुम इसे मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो और मुझसे नौकरों की तरह बिहेव करते हो। हार्डिन को ये सब पता था, लेकिन तब मैं खुद प्लेयर के पास नहीं जाना चाहता था। वो सोचता है कि मेरी आंटी इतनी काइंड है कि उन्होंने उसे गले लगा लिया, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि भोली प्रिंसेस को मुझसे लगाव ना हो जाए। वहीं एस्मेल्डा ने कहा था कि वैसे क्या तुमने सच में ये एयर प्लग पहने थे? ज़रूर ये प्यारे लग रहे होंगे। क्या तुम एक बार मेरे सामने इन्हें पहनकर देखना चाहोगे? जब हार्डिन सोच रहा था तभी एस्मेल्डा अचानक रैबिट के फर वाले एयर प्लग उसके पास लेकर आई। हार्डिन एकदम से पीछे होते हुए कहता है कि मैंने इन्हें नहीं पहना, मैंने बस इन्हें पकड़ रखा था। एस्मेल्डा उस पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है और फिर उन्हें नीचे रख लेती है। फिर वो पूछती है हार्डिन, क्या तुम ब्लेयर को नापसंद करते हो? हार्डिन जवाब नहीं देता। तो एस्मेल्डा कहती है कि ब्लेयर उन बच्चों की तरह शोर मचाने वाली नहीं है जिनसे तुम नफरत करते हो, और ना ही वो अंधाधुन तुमसे नफरत करती है या तुम्हें कोसती है ना? और उसने तुम्हारी मदद भी की है। हार्डिन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहता है लेकिन वो उस लेडी की बेटी है। तो एस्मेल्डा कहती है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। ब्लेयर एक अच्छी लड़की है, उसकी मदर कैसी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? हार्डिन कुछ नहीं कहता है। तो एस्मेल्डा कहती है कि मुझे दुख है कि मैंने तुम बच्चों को बड़े होके तुझ झगड़ों में घसीटा। एस्मेल्डा एक अच्छी इंसान थी। हार्डिन के पेरेंट्स की कम उम्र में डेथ हो जाने के बाद उसने हार्डिन की बड़े प्यार से देखभाल की थी। वो उसके लिए उसके मदर की तरह थी। तो हार्डिन एस्मेल्डा को इनकार नहीं कर पाता और लास्ट में उसने एयर प्लग लिए और खुद प्रिंसेस के पास जाता है।
प्रिंसेस के कैसल की रक्षा कर रहे सोल्जर टेल मार्क ड्यूक को अचानक आने से घबरा जाते हैं। जब हार्डिन सोल्जर से बात कर रहा था तभी ऊपर से एक छोटी सी छाया गिरी। अन्यासी ऊपर देखते हुए उसने ब्लेयर को अभी भी नींद से भरी हुई आंखों को झपकाते हुए देखा। ब्लेयर ने अचानक अपने गालों पर दोनों हाथों से थप्पड़ मारे मानो खुद को जगा रही हो। फिर अचानक वो हार्डिन को देखती है। ब्लेयर के छोटे रूठे हुए होठों से एक आवाज़ निकलती है और उसका नन्हा सा चेहरा दुख में बदल जाता है। वो अपनी नैनी को आवाज़ लगाती है। हार्डिन को अंदर भागते टाइम ब्लेयर की धीमी वॉइस सुनाई दी। ब्लेयर कहती है कि नैनी मैं क्या करूं, टेल मार्क ड्यूक यहाँ पर है। मैंने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं धोया। ये सुनकर हार्डिन स्माइल करने लगता है। उस सीन को देखकर ही उसे खुशी हुई कि उसने उस विंटर की मॉर्निंग अपनी आंटी की बात मान ली थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां ब्लेयर नींद में तकिए को गले लगाए सो रही थी। उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपनी आइज ओपन करती है। जिसे वो तकिया समझ रही थी वो असल में हार्डिन था। वो उसके साइड में सो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिछले जन्म में उसने उसे प्यार करने का नाटक किया था। ब्लेयर सोचती है कि उससे निकलने वाली गर्माहट इतनी सुकून देने वाली है कि मेरा फिर से सोने का मन कर रहा है, पर मुझे इससे नफरत है। वो आगे सोचती है कि मुझे डर है कि मैं इस गर्माहट को प्यार न समझ लूं। ब्लेयर बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, तभी उसकी नज़र चिमनी पर पड़ती है जो जोरों से जल रही थी। आग को देखकर ब्लेयर डर जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती है और उसकी नज़र धुंधली होने लगती है। तभी एक हाथ ने उसकी नज़र के सामने आकर उसे धीरे से वापस लिटा दिया, जो कि हार्डिन होता है, जो कि कहता है कि क्या तुम डर गई। ब्लेयर महसूस करती है कि उसकी तेज धड़कनें धीरे धीरे शांत हो गई है और उसकी सांसें भी स्टेबल हो गई है, सिर्फ इसलिए कि हार्डिन उसके साथ है। ये अजीब है। वहीं हार्डिन कहता है कि सो जाओ। ब्लेयर थोड़ी देर के लिए हेजिटेट होती है और हार्डिन को दूर करने की कोशिश की, लेकिन हार्डिन ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसे परेशान देखकर हार्डिन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बेड से जुड़ी जो शर्तें हैं मैं आज रात उसका इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर ब्लेयर हैरान होकर सोचती है कि आज ही, लेकिन अगर वो ऐसा चाहता है तो मेरा इनकार करने का कोई भी इरादा नहीं है जब तक कि मैं एसिल को चाहती हूँ। तो ब्लेयर कहती है तो फिर पहले मैं बात ले लूँ। बाहर से आने के बाद मैं ना नहीं सकी थी। उसके इरादों को भांपते हुए हार्डिन की आंखें एकदम ठंडी पड़ जाती है। वो हंस पड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं किसी मरीज पर वासना भरी निगाहें गड़ाए हुए किसी दरिंदे जैसा लगता हूँ? तो ब्लेयर कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा। हार्डिन सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट, फिर से वही घटिया कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो आराम से कहता है कि मेरा मतलब सचमुच ये है कि बस साथ में सो जाओ। ब्लेयर कंफ्यूज होकर सोचती है कि आखिर क्यों। तो हार्डिन कहता है कि अगर तुम अकेले ही चिमनी के साथ रहोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं कुछ नहीं करूँगा, इसलिए तुम सो जाओ। हार्डिन ने उसके लेटने के बाद फिर अपना हाथ हटा लिया और फिर कुछ दूरी पर लेट गया। ब्लेयर ने आंखें बंद करे हुए हार्डिन को देखा और सोचती है कि चिमनी की गर्मी से कमरे की हवा सुहावनी लग रही है। क्या ये हार्डिन की वजह से है? फिर भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ, वो आगे सोचती है। लेकिन आज का दिन सचमुच बहुत थका देने वाला था। आज रात के लिए तो ठीक रहेगा। फिर देखते ही देखते ब्लेयर को जल्दी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब ब्लेयर जागी तो हार्डिन पहले ही कमरे से जा चुका था। चिमनी कुछ देर पहले बुझ चुकी थी, लेकिन कमरे में अभी भी उसकी हल्की गर्माहट थी। ब्लेयर घंटे की रस्सी को खींचती है और थोड़ी देर बाद लीना पानी लेकर अंदर आती है। ब्लेयर को देखते ही लीना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें आग से डर लगता है? अगर तुमने चिमनी में आग जलानी थी तो मुझे बुलाना चाहिए था। ब्लेयर कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। लीना को शांत करने के बाद ब्लेयर पूछती है कि वैसे पीपी कहाँ पर है? तो लीना बताती है कि अरे वो तो मोली उसे खाना खिलाने गई थी। तो ब्लेयर हैरान होकर कहती है कि क्या तुमने मोली को माफ कर दिया? तो लीना गुस्सा होकर कहती है क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? ब्लेयर मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पेश आओ।
लेकिन उसने आपके साथ भी अन्याय किया था मैडम। तो ब्लेयर लीना से कहती है कि लीना, हर कोई गलती करता है, मेली की गलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे सुधारा ना जा सके, और सबसे बढ़कर वो खुद पश्चाताप कर रही है। कल रात ब्लेयर के कमरे के बाहर से निकलकर सर्वेंट के क्वार्टर की साइड जाते टाइम मॉली ने रीना से माफ़ी मांग ली थी। ये बात याद करके लीना ब्लेयर की बातों पर सहमति जताती है। ब्लेयर स्माइल करते हुए पूछती है, तो क्यों ना उसे गलती सुधारने का मौका दे। तो लीना हंसते हुए कहती है कि आप चाहती है तो ठीक है, खैर वैसे फिर भी जैसा आपने कहा है वो बुरी नहीं लगती है। कल सबसे पहले उसी ने आपको बेहोश पाया और आपकी मदद के लिए कदम उठाया था। तो ब्लेयर कहती है कि सच में तो मुझे मॉली को शुक्रिया कहना चाहिए। इसके बाद जब ब्लेयर अपना फेस क्लीन कर रही होती है तो लीना अचानक चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मुझे याद आ गया। अरे हाँ, योर ग्रेस ने कहा था कि जब आप जागे कि मैं आपको बताऊं, ताकि आप कल का वो खाना साथ में कर सके जो आप दोनों ने नहीं किया था। तो ब्लेयर हैरान होकर सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि हार्डिन ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। फिर ब्लेयर कपड़े चेंज करती है और सीधे खाने पर जाती है जहाँ पर हार्डिन बैठा हुआ होता है, और वो पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। तो ब्लेयर बैठते हुए कहती है कि हाँ, अच्छी नींद आई। कुछ देर शांत रहने के बाद ब्लेयर कहती है कि हार्डिन, कल तुमने जिस बारे में बात की थी उसी के बारे में। तो हार्डिन उसकी साइड देखता है। तो ब्लेयर आगे कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारी नज़रों में मैं काफ़ी सस्पिशियस लग सकती हूँ जब कल मैं बाहर गई थी। वो आगे कहती है, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं करूँगी, मैं हर चीज़ की कसम खाती हूँ। उसे देखते हुए हार्डिन कहता है कि क्या हर चीज़ में तुम भी शामिल हो। ब्लेयर को कुछ समझ नहीं आता है। तो हार्डिन कहता है कि इस दुनिया में खुद से ज़्यादा कीमती क्या हो सकता है। हर चीज़ की कसम खाना और सबसे कीमती चीज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करना, ये यकीन की कमी को दर्शाता है। ब्लेयर सोचती है कि कल हार्डिन ने रात साफ साफ कहा था कि वो अब मुझ पर शक नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही उसने अपना रुख बदल लिया। फिर भी ब्लेयर उसे ईमानदारी से जवाब देती है, बेशक इसमें मैं भी शामिल हूँ और आपके साथ अच्छे से कांटेक्ट बनाए रखने की मेरी इच्छा भी सच्ची है। हार्डिन इस पर धीरे से हंस देता है और सोचता है कि उसने मुझे कल वो कहा गई थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन यकीन दिलाने की गुहार लगा रही है बेतुका। लेकिन फिलहाल मैं उसकी बात मान लेता हूँ। कल भी उस पर किसी और आदमी की गंध नहीं थी। हार्डिन ब्लेयर को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर बटलर आता है और कहता है कि आप दोनों को इंपियर पैलेस से एक इनविटेशन आया है